अगली बार जब आप कोई हॉलीवुड की मूवी देखें और उसे देखकर ताली बजा रहे हों, जिसमें एक महान ब्रिटिशर एक हिटलर से हीरो की तरह लड़ रहा है, तो इस बात का खास ध्यान रखना कि उसका जो खर्चा है ना लड़ाई का, उस लड़ाई का खर्चा आपके पूर्वजों की कमर तोड़ के ली गई है। जब भी हम 1947 के पहले की बात करते हैं ना, तो हमें यही सुनने मिलता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन को कॉलोनाइज किया था, मतलब कि गुलाम बनाया था, जबकि ऐसा नहीं था। ये सब शुरू हुआ था जब इंडिया को एक प्राइवेट कंपनी ने अपना गुलाम बनाया था। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है विवेक वैली पर। आज हम कुछ ऐसी डिटेल्स में बात करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जिसे शायद ही कुछ लोग जानते हैं और या फिर कुछ लोगों को पता है। आखिर हम गुलाम कैसे बने एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा? अब मेन बात ये है कि आखिर एक प्राइवेट कंपनी इतने बड़े देश को गुलाम कैसे बना सकती है? ऐसा क्या परिस्थिति था या ऐसी क्या परिस्थिति बननी होगी उस टाइम पर 125 लोगों की बनाई हुई कंपनी, जो कि 70,000 पाउंड से शुरू हुई थी, उसने इतने बड़े देश को अपना गुलाम बना लिया। अगर आप इसके बारे में पूछेंगे तो बहुत कम ही लोग शायद इसके बारे में जानते हैं और बहुत कम ही लोग के इसकी असली कहानी पता है कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी ने इंडिया को पहले अपना गुलाम बनाया, फिर एक बहुत आसानी से प्लान बना के इंडिया के लोगों को लूट लिया। ये वही कंपनी है जिसे संजय मेहता ने बाद में खरीद लिया था। चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू होता है सन 1599 में, जब स्पाइसेस यानी कि मसाला की बहुत हाई वैल्यू थी और उसमें से सबसे ज्यादा काली मिर्च का बहुत ज्यादा वैल्यू था। मर्चेंट्स इसे काला सोना कहते थे। उस टाइम पे डच का कंट्रोल होता था स्पाइसेस ट्रेड में और ब्रिटिशर्स के अंदर डच ही सप्लाई करते थे, पर वो वहाँ पे अपनी मोनोपोली करते थे। साल 1599 मिड में डच ने काली मिर्च के दाम रातों रात बढ़ा दिए, वो भी 5 सीलिंग से। सीलिंग उस टाइम की करेंसी थी, मतलब उस टाइम का पैसा था। ये सब जान के ब्रिटिशर्स को बहुत गुस्सा आया कि इस तरह की मनमानी कर रहे हैं डच। उन्होंने एक महीने बाद 24 सितंबर 1599 में 24 अमीर मर्चेंट एक साथ हॉल स्ट्रीट ऑफ सिटी ऑफ लंदन में मिलते हैं और फैसला करते हैं कि डच अपनी मनमानी कर रहा है, तो हमें भी अपने खुद के स्पाइसेस ट्रेड को शुरू करना होगा। उसके बाद ये लोग 125 शेयर होल्डर को मनाते हैं और 72,000 पाउंड्स को कलेक्ट कर एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम है द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, और इनकी ट्रेडिंग शुरू होने वाली थी ईस्ट इंडीज से। अब इन्होंने कंपनी तो बना ली, पर अब इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अप्रूवल की, वो भी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से। इन्होंने सोचा कंपनी बना लो, ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता, बिना अप्रूवल के ये सब पॉसिबल नहीं था। उसके 3 महीने बाद 31 दिसंबर 1599 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने उनको रॉयल चार्टर दिया। रॉयल चार्टर के अप्रूवल का मतलब था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंग्लैंड के अंदर बनी है, वो दुनिया भर में अलग अलग जगह पर स्पाइस और दूसरे कम्युनिटीज़ को लो प्राइस में खरीद सकती है और वापस आके यूरोप में उसी चीज़ को बेच सकती है अपने हिसाब से। एक तरह से ट्रेडिंग का लाइसेंस मिल गया था इन्हें क्वीन एलिजाबेथ से। ये जो रॉयल चार्टर क्वीन ने दिया था, वो बस 15 सालों के लिए दिया था और उन्हें एक स्पेसिफिक एरिया भी दिया गया था कि आप लोग पर्टिकुलर एरिया में जाकर ही ट्रेड करेंगे। इन्हें ईस्ट इंडीज़ में करना था, मतलब इन्हें आगे जाके अपनी कंपनी का नाम बदलना होगा, और उन्होंने नाम बदल भी दिया, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया। क्वीन ने ज़रूरत से ज़्यादा ही इन्हें पावर दे दी थी, जैसे कि खुद का पैसा बनाना, खुद के लॉ बनाना, खुद की फॉरेन पॉलिसी रखना, रनिंग कोर्ट, किसी को भी पनिशमेंट देना, अपनी आर्मी खड़ी करना। पर ये सब के बावजूद भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम ये था, ट्रेड करने के लिए ज़रूरत होती है बहुत सारे पैसों की, और उस वक्त ये बहुत बड़ा रिस्क भी था। ब्रिटिशर्स के पास उस वक्त इतना पैसा नहीं था, ऐसा तो था नहीं। तब इन्होंने अपना दिमाग लगाया, ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने जॉइंट स्टॉक की तरह बना दिया। मतलब अपने को कंपनी में काम नहीं करना होगा, बस पैसा देना है और स्टॉक लेना है। उसके बाद जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मतलब इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो बस प्रॉफिट बनाना था अपने लिए और शेयर होल्डर्स के लिए। फिर चाहे इन्होंने कितने लॉ भी तोड़े होंगे,
इसका उनको कोई डर नहीं था। उनको ह्यूमैनिटी के लॉस भी नहीं था। इनको कोई भी डर नहीं था क्योंकि इनके पीछे जो सपोर्ट था वो था क्वीन का, इसलिए इन्हें कहीं से भी कोई डर ही नहीं लगता था। इन्हें वर्कर्स नहीं मिल रहे थे तो इन्होंने लंदन के न्यू गेट जेल से लिया था वर्कर्स। ये सब होने के बाद शिप को लेकर ये मोकोलैंड की तरफ निकल पड़े थे। मोकोलैंड पर स्पाइस की ट्रेड इतनी ज़्यादा थी और वहाँ स्पाइसेस बहुत मिलते थे, पर वहाँ पर स्पेनिश, पोर्चुगीज़ और डच पहले से ही ट्रेडिंग कर रहे थे, इसलिए वहाँ से इन्हें भगा दिया जाता है। तब ये डिसाइड करते हैं कि चलो इंडिया चलते हैं। पर इंडिया में भी पोर्चुगीज़ पहले से ही ट्रेडिंग कर रहे थे 1498 से, पर उसके बाद भी उन्होंने यही डिसाइड किया कि हम इंडिया से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। सन 1608 विलियम शिप्स को लेकर वहाँ से निकल गए थे। 24 अगस्त 1608 पहली बार इंडिया के सूरत में पहुंचे थे विलियम, जो कि शिप को लेकर आ गए थे। विलियम को यहाँ समझ गया था कि अगर उन्हें इंडिया में ट्रेडिंग करनी है तो उन्हें मुगल्स को मनाना होगा। उस टाइम पर मुगल्स का राज था इंडिया पर, फिर मुगल्स की परमिशन भी लेनी होगी ट्रेडिंग के लिए। तब आगरा था इंडिया का कैपिटल और सब अप्रूवल के लिए विलियम को जाना होगा आगरा। विलियम सूरत से निकलकर आगरा जाते हैं और जहांगीर से बात करने की बहुत कोशिश करते हैं। यहाँ ये बात में कोशिश में लगे थे, मुगल्स को मनाने में भी लगे थे और वहाँ 24 मार्च 1603 क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है। फिर जेम्स बनते हैं इंग्लैंड के नए राजा। 3 साल लगातार कोशिश करने के बाद जहांगीर मान जाते हैं। एक रॉयल ऑर्डर पब्लिश करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जिसमें लिमिटेड एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने का अलाउ किया जाता है और उसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी हर साल पैसे देगी। धीरे धीरे ये लोग लैंड से ज़्यादा पोर्ट पर अपनी नज़र गड़ाने लगे और उसे अपना टारगेट बनाने लगे। ये हर राजा के पास जाते, उन्हें मनाते और फिर उनका राज्य लूट लेते थे। फिर ये लोकल लोगों को पैसा देते थे और उनसे आदमी खरीदते थे। अब इनके पास इतना पैसा हो चुका था कि अगर कोई प्रॉब्लम आती तो ये उसे पैसे से सॉल्व कर लेते थे। ये लोग धीरे धीरे सब कुछ अपना करने लगे और हर चीज़ को हड़पने लगे थे। ऐसे कर कर इन्होंने बहुत सारे राजाओं को लूट लिया था, बहुत सारे लोगों से झगड़ा किया, बहुत राजाओं को मार दिया था, उनकी प्रजा को मार दिया था और उनका सारा खजाना लूट के चले गए थे। ऐसे ही धीरे धीरे इन्होंने इंडिया को अपना गुलाम बना लिया था। हम कैसे गुलाम बने थे ये वीडियो देख के तो हमें पता चल गया होगा। अगर अब आप कभी भी डिस्कशन करें तो आपको पहले से पता होगा कि ये सब कैसे शुरू हुआ था और कैसे हम गुलाम बने थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर अपना ओपिनियन ज़रूर देना कि कैसा था वीडियो और आपको कैसे लगे ये सारी इन्फॉर्मेशन। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।